हाय एवरीवन। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। सेमेस्टर 1 के तो हैं वो दिसंबर में होंगे। सेमेस्टर 3 और 5 के अभी अगले 15 दिन के अंदर इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक 22-23 नवंबर से हैं। अब वो 15 दिन थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताने आया हूँ, जो आपको समझनी है इंटरनल असेसमेंट से पहले। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपका जो भी रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी है वो बंद हो गया है, खासकर ईमेल आईडी, मैं इंटरनल असेसमेंट के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो इसे आप जाकर जल्द से जल्द कैंपस में चेंज करवा लीजिए। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट का जो प्रज्ञान पोर्टल होता है उसमें लॉगिन का जो एक्सेस होता है, उसके लिए अगर बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं अपना, तो वो रीसेट करने के लिए आपकी ईमेल आईडी का ओटीपी काम आता है। और अगर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपकी इनएक्टिव है, बंद हो गई है, तो वो ओटीपी की दिक्कत आपको इंटरनल असेसमेंट के टाइम पर होगी। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर के हो या नए बच्चे हो, इवन ईमेल आईडी अगर आपका एक्सेस नहीं है जो एसओएल में रजिस्टर्ड है, इसे जाकर तो कम से कम चेंज करवा लें। और साथ साथ फ़ोन नंबर का भी अगर एक्सेस नहीं है तो उसे भी आप लोग प्लीज़ चेंज करवा लीजिए। इन चीज़ों को तो पहले ध्यान में रखिए। दूसरी बात हमारी ये आती है, इंटरनल असेसमेंट है कंप्लीटली ऑनलाइन है। हालांकि एसओएल ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है पिछले 1-2 सेशन से कि पोर्टल में कोई भी ग्लिचेस ना हो, और मैं ये कहूँगा एसओएल बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हुआ है। बट स्टिल यार, ये पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है, ग्लिचेस हमेशा से कोई भी ऑनलाइन पोर्टल हो उसमें चलते ही हैं। तो आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यार, जो इंटरनल असेसमेंट आपका होगा ऑनलाइन होगा, आपको अपने घर में ही बैठकर देना है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा। इंटरनल असेसमेंट में एक मॉक टेस्ट का पोर्टल होता है। उस मॉक टेस्ट को देने के लिए कोई नुकसान नहीं है, उससे कोई नंबर नहीं लगते। वो मॉक टेस्ट का पोर्टल इसलिए होता है ताकि आप वेबसाइट से फेमिलियर हो जाओ। आप सेकंड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में आ गए, तो भी हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मॉक टेस्ट को ज़रूर देकर देखिएगा कि हाँ, मैं जब इंटरनल असेसमेंट करने बैठूंगा एक्चुअल में, तो कौन कौन से ऑप्शंस मेरे सामने आएंगे, उनमें से कौन कौन से ऑप्शंस को मुझे प्रेस करना है। ये काम आप लोग ज़रूर से करें, चाहे न्यू बच्चे हों या सेकेंड या थर्ड ईयर के बच्चे हों, ताकि आप एक बार फिर से फेमिलियर हो जाओ कि जो भी इंटरनल असेसमेंट है उसे किस तरीके से देना है। एक वीडियो हमने स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस के ऊपर बनाई हुई है, एक नहीं 2-3 वीडियोज़ हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इन चीज़ों को तो पहले ध्यान में रखो। तीसरी बात हमारी ये आती है, देखो इंटरनल असेसमेंट जब आप स्टार्ट करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। आप लोग कोशिश ये करोगे कि भाई एक सिस्टम में हमारा इंटरनल असेसमेंट चल रहा है तो हम चीटिंग भी करें जी। ठीक है, चीटिंग बोलने में कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि बच्चे करते हैं कि भाई क्वेश्चन सीधा गूगल करो, चैट जीपीटी करो, ये करो, वो करो। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। प्रज्ञान पोर्टल जो है बहुत ही इंटेलिजेंस पोर्टल है वो टीसीएस का। उसे अगर आप उस पोर्टल को क्लोज करके दूसरी विंडो अपने फ़ोन में ओपन करने की कोशिश करते हो चीटिंग के पर्पज़ से, या क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के पर्पज़ से, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, चीटिंग करना, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है भाई। है एग्ज़ाम टाइम पे जब आप चीज़ देख रहे हो तो इस काम में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिस डिवाइस में आपका पोर्टल खुला हुआ है उस डिवाइस में दूसरा ब्राउज़र एट द सेम टाइम ओपन करने का रिस्क ना लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरा ब्राउज़र ओपन करें आंसर ढूंढने के लिए और पहला वाला ब्राउज़र क्लोज हो जाए, फिर आपका टाइम भी गया, पोर्टल भी बंद हो गया और आपका अटेम्प्ट भी खराब हो गया। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है इंटरनल असेसमेंट देते समय। खासकर जो नए बच्चे हैं वो बहुत ही कान खोलकर सुन लें। तो अगर आप के मन में ये है कि मैं मदद लूँगा गूगल या चैट जीपीटी वगैरह की, तो भाई उसके लिए एक और डिवाइस साथ में तैयार रखें अपने। और बल्कि ये चीज़ आपको समझनी है भाई, इंटरनल असेसमेंट जो है 35 क्वेश्चंस उसमें होते हैं और आई थिंक 45 मिनट का होता है। तो एक क्वेश्चन पर आप 1.5 मिनट भी मैंने बहुत बोल दिया, इससे ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते हो भाई। एक क्वेश्चन आया है, बराबर में किसी को बैठाइए, अगर आप वेल इनफ नहीं हो उसको अटेम्प्ट करने के लिए, वही सर्च करके वही करेगा। आप उसको अटेम्प्ट आगे प्रोसीड कर करके दूसरे क्वेश्चंस देखते रहिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आया उसको सर्च करने बैठोगे भाई, पता नहीं चलेगा कब एक ही क्वेश्चन में आपने 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगा दिए, और टाइम ऐसे भागता है उस टाइम पर कि आपको 35 क्वेश्चन करने थे, 45 मिनट निकल गए, आप 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए।
फिर कहोगे सर टाइम खत्म हो गया था, मैं नहीं कर पाया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। 25% वेटेज आईए की है तो ये 25% वेटेज कम नहीं है, याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है आप लोगों को। इसलिए मैंने बार बार पहले भी एक बात कही थी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल असेसमेंट वाली वीडियो में, भाई इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए ध्यान से, ताकि आपको आईए वाले दिन प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक और पॉइंट मैं रखना चाहूँगा, देखो इंटरनल असेसमेंट जो है लाखों बच्चे अपेयर होंगे, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की भी बात कर लें तो इंटरनल असेसमेंट के पोर्टल में जब आप लॉगिन करते हो, कोई भी आपको लगता है कि भाई हमारा टाइम स्टार्ट होने के बाद एरर आ गया, आप इमीडिएटली उस एरर का स्क्रीनशॉट लो और अपने पास रखो जी। इन फ्यूचर आप उनको ईमेल करो, ईमेल साइट पर अवेलेबल है कि हमारे साथ ये दिक्कत आई है, एक अटेम्प्ट हमारा खराब हुआ है, तो हमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। एक तो ये चीज़ दिमाग में रखो। दूसरी बात, अक्सर क्या होता है जी, इंटरनल असेसमेंट, मान लीजिए एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, अब उसमें से शुरू के 10 बच्चों ने आईए कर लिया, अब अलग से टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, उसमें क्वेश्चन पेपर शेयर हो जाते हैं, यूट्यूब पर शेयर हो जाते हैं। तो बच्चे क्या समझते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया, अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ खुद ही, और उसके बाद आईए करने बैठूंगा और जो क्वेश्चन आएगा मैं देख कर लिख करूँगा। दिक्कत क्या होती है, आईए के अंदर क्वेश्चन ही चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन चेंज हुए हैं, क्वेश्चन शफल भी हुए हैं, क्वेश्चन चेंज भी हुए हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक्स बच्चे ने आईए दिया है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 और वाई बच्चे ने आईए दिया है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 सब सेम हो गए। कुछ क्वेश्चन सेम ज़रूर हो सकते हैं लेकिन अलग भी हो सकते हैं। और इस बात को मैं बिल्कुल अश्योरिटी से कहूँगा, एसओएल इस बात को देख चुका है, पिछले कुछ सेशन में काफ़ी आईए की सॉल्यूशन की वीडियोस आई हैं यूट्यूब के ऊपर, तो एसओएल इस बात पे ज़रूर ध्यान देगा कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन से वो इंक्रीज़ करे जाएँ और रैंडमली क्वेश्चन बच्चे के पोर्टल पर आए, ताकि चांसेस कम हो जाएं कि दो बच्चों के क्वेश्चन सेम हो। यहाँ तो क्वेश्चन की शफलिंग हो जाती है, बच्चों उसी में परेशान हो जाते हैं, अगर चेंज हो गया फिर क्या ही होगा। तो ये चीज़ भी अपने माइंड में बैठा कर चलिए। ये चीज़ मैं फालतू में आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो चीटिंग करके कर लेंगे। भाई ये चीज़ माइंड में रहनी चाहिए आप लोगों के, सो दैट कम से कम आप अगर चीटिंग भी कर रहे हो, कम से कम ये तो रहे आपको क्वेश्चन पढ़कर आंसर दे रहे हो। कहीं अंधाधुन 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी ऐसा करके चले जाओगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ का। पता चल रहा है शफलिंग हो गई है या चेंज हो गए क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली इसमें नुकसान किसका है, आप लोगों का नुकसान है। और देखो कोई भी आईए की सॉल्यूशन की आप वीडियो देख रहे हो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कौन गलत है कौन सही है, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है आईए की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर गलत आंसर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गलत। और आईए सॉल्यूशन के नाम पर क्या करा जाता है, किसी एक बच्चे ने आईए कर लिया और उसी को स्क्रीनशॉट दिखा के बता दिया भाई इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, बताने वाला क्वेश्चन को रीड तक नहीं कर पा रहा और वो आपको सॉल्यूशन बता रहा है। तो जो भी वीडियो आप देखो, अगर मैं प्रोवाइड करूँ इन फ्यूचर आंसर, मेरी भी वीडियो इवन आप देखो, तो उसको देखने के बाद खुद एनालाइज करो कि हाँ जी ये जो आंसर बताया है क्या एक्चुअल में सही है या नहीं, उसके बाद ही डिसाइड करो कि इसमें से करना है या नहीं करना। इन चीज़ों को भी आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं आईए स्टार्ट होने से पहले जो आपको पता होनी चाहिए। और बस इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ क्वेरीज हों कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।